नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज उन्हीं का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, आर्मी, ETC। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट बी, दूसरा सेकंड बी, तीसरा फर्स्ट ए और चौथा फर्स्ट। तो दोस्तों, आवर्त सारणी जो है इसमें क्षार धातुओं को रखा गया है फर्स्ट ए में। कहाँ रखा गया है? फर्स्ट ए में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, आंसर देने की कोशिश करें। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। पहला ऑप्शन एक उपधातु, दूसरा एक क्षार धातु, तीसरा एक हैलोजन और चौथा एक अक्रिय गैस। तो दोस्तों, प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है, आवर्त मतलब जो 37 पंक्तियां होती है उनको कहते हैं आवर्त। इनका जो पहला सदस्य होता है, यहाँ पर हलीना की रब से फरियाद, ये जो पहला सदस्य होता है, पहला जो तत्व होता है वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपका एक उपधातु, दूसरा एक क्षार धातु, तीसरा एक हैलोजन और चौथा एक अक्रिय गैस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्षारीय मृदा धातु, दूसरा क्षार धातु, तीसरा हैलोजन और चौथा निष्क्रिय तत्व। तो दोस्तों, शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय तत्व या फिर अक्रिय तत्व कह सकते हैं। ये अपने इधर लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं, शून्य समूह में या फिर 18वें वर्ग में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये हैं आपके अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? पहला ऑप्शन देखिएगा पारे की, दूसरा सीसा व टिन की, तीसरा तांबा व टिन की, चौथा नाइक्रोम की। तो दोस्तों, अमलगम जो होती है ये किसकी मिश्र धातु है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पारे की। अमलगम पारे की मिश्र धातु होती है। पारे को किसी अन्य धातु के साथ मिलाने पर उसका अमलगम बन जाता है, तो अमलगम पारे की मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? पहला ऑप्शन आपका आयरन, दूसरा मरकरी, तीसरा कॉपर और चौथा क्लोरीन। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त उपस्थित है। तीसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? आपको पता है आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग है, मतलब 18 खड़ी लाइनें हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको आवर्त कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि तीसरे समूह और चौथे आवर्त में जो तत्व उपस्थित है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो तीसरे समूह और चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक, पहला ऑप्शन आपका 19, दूसरा 11, तीसरा 23 और चौथा 21। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों 21। क्या होगा? 21।
उस तत्व का परमाणु क्रमांक 21 होगा और वो तत्व होगा स्केडियम। क्या होगा? स्केडियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। पहला ऑप्शन बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, दूसरा घटते हुए परमाणु भार में, तीसरा बढ़ते हुए परमाणु भार में और चौथा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो इस आवर्त सारणी को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। और मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित की थी, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? आवर्त सारणी में कोई भी समूह है उसमें उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण समान हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरा परमाणु भार, तीसरा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो चौथा प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी समूह में उपस्थित तत्वों में समान हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका गैलियम, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा क्रोमियम और चौथा फर्मियम। तो पहला फ्रांसियम है दोस्तों और दूसरा हो जाएगा आपका फर्मियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा? मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करना है। तो आंसर देने की कोशिश करिएगा दोस्तों जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ये बी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और फिर फास्फोरस की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। अक्रिय गैसों की संख्या, अक्रिय गैसों की संख्या होती है दोस्तों 6। कितनी होती है? 6। 18वीं वर्ग या शून्य वर्ग में रखी जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैसें होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ जो है उनका संबंध किस देश से है? मेंडलीफ ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई थी। क्या बनाई थी? आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मेंडलीफ। तो इनका संबंध कौन से देश से है? पहला है यूएसए, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस और चौथा रूस। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रूस। मेंडलीफ रूस के निवासी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका फ्रेडरिक जोलियट, दूसरा आइटीन क्यूरी, तीसरा FW ऑस्टन और चौथा मैरी क्यूरी। तो दोस्तों पोलोनियम तत्व की खोज करने वाला आंसर दीजिएगा जल्दी से। पोलोनियम तत्व की खोज करने वाली थी मैरी क्यूरी। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम तत्व की खोज करी थी और ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस तत्व के, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका 3rd A, दूसरा 1st A, तीसरा 1st B और चौथा 2nd A। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। सिक्का धातु किस समूह के तत्वों को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1st B। 1st B के अंदर जो तत्व आते हैं उनको सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का धातु कौन कौन सी होती है?
कॉपर, चांदी, सोना, Cu, Ag और Au, ये 3 सिक्का धातुएं होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 18, तीसरा 2 और चौथा 10। तो दोस्तों आवर्त सारणी में आपको पता है 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7। तो ध्यान रखना, पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में 32। तो दोस्तों ये पहला पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां और सातवां। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 8। आपके दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? पहला है आपका सोना, दूसरा चांदी, तीसरा प्लेटिनम और चौथा लोहा। जल्दी आंसर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी जाता है। सफेद सोना कहा जाता है दोस्तों प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु भी प्लेटिनम होती है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ का नाम पूछा जाए, कठोर पदार्थ इसका नाम पूछा जाए तो सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों हीरा। क्या होता है? हीरा, डायमंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, पहला ऑप्शन आपका ब्रोमीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ग्रेफाइट। आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। वैसे अधातुएं जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस अधातु में चमक पाई जाती है? पहला ऑप्शन पारा, दूसरा सोडियम, तीसरा आयोडीन और चौथा ब्रोमीन। वैसे अधातु में चमक नहीं होती है, ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन कौन सी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आयोडीन। आयोडीन और ग्रेफाइट चमकदार अधातुएं होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी 18 समूह तथा 7 आवर्तों से युक्त है। वह तत्व जो चौथे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित है का परमाणु क्रमांक क्या होगा? मतलब अपने को पता है आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवर्त है, तो चौथे समूह और चौथे आवर्त में जो उपस्थित तत्व है उसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है। आंसर दीजिएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन आपका 22, दूसरा 12, तीसरा 24 और चौथा 20। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22। चौथे समूह और चौथे आवर्त में 22 नंबर पे आता है आपका टाइटेनियम। Ti से दर्शाते हैं टाइटेनियम को, टाइटेनियम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा रेडोन और चौथा लिथियम। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा रेडोन। रेडोन भारी गैस मानी जाती है, रेडोन अकेली गैस होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर अपने ऑप्शन में CO2 होता तो CO2 भारी गैस होती है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में भारी गैस CO2 है और वैसे रेडोन मानी जाती है, और सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं?
पहला ऑप्शन यौगिक, दूसरा अधातु, तीसरा मिश्र धातु और चौथा धातु। आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो उनको कहते हैं दोस्तों अधातु, और धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा कार्बन। तो दोस्तों आवर्त सारणी के पहले समूह में जो एकमात्र अधातु है वो आपकी हाइड्रोजन है। यह आपकी हलीना से रब से फरियाद, रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका आयाम, दूसरा घन, तीसरा वर्ग और चौथा आवर्त। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं दोस्तों आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। जो आडी लाइनें होती हैं उनको आवर्त कहते हैं, खड़ी लाइनों को वर्ग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन आपका एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम जो होती है वो किस गैस का सदस्य है? पहला ऑप्शन आपका एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एस ब्लॉक। हीलियम अक्रिय गैस एस ब्लॉक का तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन आपका घटता है, दूसरा अपरिवर्तित रहता है और तीसरा बढ़ता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घटता है। किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार जो होगा वो घटेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होगा या घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट है प्रश्न। पहला ऑप्शन आपका हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा जेनॉन और चौथा रेडॉन। तो विद्युत बल्ब के अंदर या ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस काम में ली जाती है वो है आर्गन। कौन सी है दोस्तों? आर्गन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन आपका बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बढ़ता है, क्योंकि नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एक नए कोश की वृद्धि हो जाती है और नए कोश की वृद्धि होने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन आपका धनात्मक इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है? पहला ऑप्शन आपका 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। तो दोस्तों अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन होता है तो इनकी संयोजकता भी कितनी होती है? 0। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना।
पहला ऑप्शन आपका न्यूलैंड, दूसरा मेंडलीफ, तीसरा लोथर मेयर और चौथा डोबेराइनर। तो दोस्तों त्रिक के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? वो किया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने क्या किया था? तीन तीन तत्वों को जमाया था और उन्होंने कहा था कि अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन आपका दाहिनी ओर, दूसरा बाईं ओर, तीसरा बीच में और चौथा कहीं नहीं। तो दोस्तों अधातुओं को आवर्त सारणी में रखा गया है कहाँ पर? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दाहिनी ओर। अधातुओं को रखा गया है दाहिनी ओर। इधर अधातुएं हैं, अधातुएं हैं आपके दाहिनी ओर और बाईं ओर रखी गई है धातु, बाईं ओर के रखी गई है धातु और यहाँ बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आती है उपधातु। यहाँ क्या आती है? उपधातु। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा फ्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? पहला ऑप्शन फोर्थ ए, दूसरा फिफ्थ ए, तीसरा सेकंड ए और चौथा थर्ड ए। तो दोस्तों उच्चतम गलनांक किस वर्ग के तत्वों का होता है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोर्थ ए। फोर्थ ए के जो समूह है तत्व हैं उनका गलनांक उच्चतम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला आयाम, दूसरा घेरा, तीसरा वर्ग और चौथा आवर्त। तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपके वर्ग, वर्ग या समूह कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? पहला ऑप्शन आपका 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो दोस्तों आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है पूरी आवर्त सारणी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है बहुत बार। पहला ऑप्शन आपका 56, दूसरा 52, तीसरा 63 और चौथा 72। तो दोस्तों मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो थी आपकी 63। कितनी थी? 63। 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीफ के समय। और न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम। तो न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 56 तत्व। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? पहला ऑप्शन आपका एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो दोस्तों हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो अक्रिय गैसें हैं वो आपके पी ब्लॉक के सदस्य हैं। किसके हैं? पी ब्लॉक के। हीलियम एस ब्लॉक का है। किसका है? एस ब्लॉक का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन आपका बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से धातुओं का गुण नहीं है।
निम्न में से धातुओं का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन कठोरता, दूसरा भंगुरता, तीसरा तन्यता और चौथा गलनांक व क्वथनांक उच्च। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, गलनांक और क्वथनांक उच्च। तो धातुओं का गुण कौन सा नहीं है ये बताना अपने को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है धातुओं को चोट मारने पर अगर वो टूट जाए, बिखर जाए तो वो होता है भंगुरता का गुण। और भंगुरता का गुण होता है दोस्तों अधातुओं में। किस में होता है? अधातुओं का मुख्य गुण होता है भंगुरता। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। और इससे पहले वाली भी क्लास आवर्त सारणी की थी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने साथियों को भी जोड़े ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।